हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। हमने सक्सेसफुली 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सेकेंड लेक्चर में, टाइप ऑफ जो है ऑक्सीडेशन देख लिए, सॉरी टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देख लिए हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, बैलेंसिंग। और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 2 टाइप से बैलेंसिंग हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो आज हम एक टाइप के बैलेंसिंग को पढ़ेंगे जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं फिर से, आप अगर लेक्चर तक पहुंचे हैं तो मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखो यार, ठीक है। क्योंकि हर चीज ऐसी होती है जिसको बताने के लिए एक बेस बनाना पड़ता है ना, उस बेस पर जो है चीजें होती हैं। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो बैलेंसिंग है, एंड ऑफ द लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज की कैसे बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर लेक्चर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, अब लेक्चर पे नए आए हो, तो जो नए आए हैं उनका भी स्वागत है, ठीक है। और जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, मैं दोनों को कहना चाहूंगा कि लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हो तो एंड जरूर करो, ठीक है। तब तुमको जाके कोई चीज समझ में आएगी, वो मेरी लेक्चर हो या किसी और टीचर की लेक्चर हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंड तक देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करना, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो उसके पहले देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को सीखने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए सारी चीजें करेंगे ना। तो सबसे पहले उस रूल्स को लिख लेते हैं। तो रूल्स ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हेडिंग डालना, रूल्स ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का क्या, ठीक है, रूल्स देखेंगे। या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। अभी सब समझ में आ जाएगा। 10-5 मिनट जब तक रूल्स देख रहे हैं, ठीक है, तब तक तुमको क्लास बोरिंग लग सकती है ना, ठीक है। क्योंकि रूल्स कोई पढ़ना नहीं चाहता, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि रूल्स ही आगे जाके फॉलो होती हैं, ठीक है। तो 10-5 मिनट हो सकता है तुम्हें लेक्चर बोरिंग फील हो, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर तुम्हें मजा आ रहा होगा कि हमने एक नई चीज सीखी, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन, देखो पहला रूल इसका क्या है, पहला रूल इसका यही है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म, ठीक है। राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, इन आयनिक फॉर्म। कैसे लिखना है, आयनिक फॉर्म लिखना है, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, ठीक है, पेशेंस रखो, सब समझ में आने वाला है। सेकंड सेकंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई एलिमेंट, आइडेंटिफाई मतलब तुम्हें देखना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स undergoing 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 oxidation, undergoing oxidation and reduction, ठीक है, and reduction, ठीक है, and reduction। थर्ड तुम्हारा क्या है, थर्ड तुम्हारा है राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है। क्या करना है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ब्रेक द इक्वेशन, ब्रेक break the equation, break the equation, break the equation into in two half, ठीक है। देखो ये सब जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, वो एनसीईआरटी की लाइन से, क्या है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रहा हूं। हो सकता है तुम्हें ये ना समझ में आ रहा हो, इस टाइम मैं भी ये कहता हूं कि तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, बट अभी जैसे ही इसको नोट करो, जैसे एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे, तुम्हें धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में इस चीज को नोट करो तो तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ क्या लिखेंगे, फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, फर्स्ट हाफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा सेकेंड हाफ इज रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ।
अब इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखने के बाद बैलेंस द हाफ इक्वेशन, ये जो दो हाफ इक्वेशंस बनाई हैं उसको बैलेंस करेंगे। तो फोर्थ क्या हो गया, बैलेंस बैलेंस द हाफ इक्वेशंस, बैलेंस द हाफ इक्वेशंस 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 बैलेंस द हाफ इक्वेशंस। अच्छा, इसमें भी क्या करना है, पहले क्या करना है, ठीक है, तो ये फोर्थ है, ये रूल नंबर फोर्थ का सब जो है वो है। तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एलिमेंट्स को क्या करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या करोगे, तुम करोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस 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 ऑल एलिमेंट्स other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स दिखे उसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। सेकेंड चीज क्या करोगे इसमें, अब दूसरी चीज करोगे कि तो अब तुम ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O by adding H2O to the side deficient to the side of deficient to the side of deficient oxygen डिफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब ये, अब इसका मतलब समझो, बैलेंस पहले तो क्या करना है, बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स जो दिख रहे होंगे इक्वेशन में उसको बैलेंस करोगे। उसके बाद बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को क्या जोड़ के, वाटर को जोड़ के, वाटर को ऐड करके, किस साइड वाटर ऐड करना है, जहां पे ऑक्सीजन कम दिखे तुम्हें। ठीक है, थर्ड क्या करोगे, चौथे में भी थर्ड क्या करोगे, क्या करना है, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ के H प्लस आयन को जोड़ के हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। फिर जब ये सब बैलेंस हो जाए तो लास्ट में क्या बैलेंस करोगे पता है, बैलेंस एक मिनट रुकना, तो बैलेंस चार्ज। ठीक है, क्या करोगे, बैलेंस चार्ज, ठीक है, चार्ज बैलेंस करोगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, क्या ऐड करके, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या करोगे, चार्ज को बैलेंस करोगे। ये तो हो गया तुम्हारा फोर्थ नियम। तो ये चारों नियम हो गए, चारों रूल्स हो गए। एक लास्ट पांचवा रूल है उसको लिख लो ना, लास्ट पांचवा रूल्स, ठीक है, लास्ट नॉट द लिस्ट। ठीक है, पांचवा रूल तुम्हारा क्या कहता है, मैं बोल के लिख रहा हूं, अगर नीचे से कट भी रहा हो तो तुम लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। लिखो, add two halves equation, लास्ट में इन दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर देना है। दैट इलेक्ट्रॉन इज टू हाफ गेट कैंसल्ड, दैट इलेक्ट्रॉन of two half get cancelled, ठीक है, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मैं अगर पांचवा वाला कट रहा हो थोड़ा बहुत तो मैं बोल दे रहा हूं, add two half equations that electron of two halves get cancelled, ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा रूल्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड का। ये 5 रूल रहा। 5 रूल को अभी एक हिंदी में कहावत है, कालाक्षर भैंस बराबर, ऐसे समझ करके इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। अभी जब मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाना स्टार्ट करूंगा तो ये 5 के 5 रूल्स तुम्हें समझ में आएंगे और मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कि ये पहला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, सेकंड रूल, थर्ड रूल, ये जो सब रूल्स हैं 4 ठो ये भी अप्लाई होंगे, मैं तुमको सब बताते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ,
साइड हो रहा हूं, खूब आराम से क्या करो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। फिर एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, तुम्हें सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस बात को नोट करो, नोट करो। डस्टर किधर गया यार, नोट करो, एक सेकेंड। हाँ, इसको नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल यूज करेंगे। और जैसे एग्जाम्पल यूज करेंगे, तुमको सारे के सारे रूल्स अपने आप समझ में आने लगेंगे कि क्या अभी 5 मिनट जो हमने चीजों को लिखा वो क्यों लिखा ना, सब समझ में आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। और हाँ, मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं, ये ऐसी चीज है जो तुम्हारी 100% फोकस को मांगती है। अटेंशन तुम्हारा 100% यहां होना चाहिए जब मैं बता रहा हूं। मेरी बातों पर भी गौर करो, जो मैं लिख रहा हूं उस पर भी गौर करो, और जो 5 रूल जिसने भी मेरे साथ लिखा हुआ है, ये रूल को जिसने भी मेरे साथ लिखा, वो उस रूल पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, और जिसने नहीं लिखा, वो जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, Fe+2, Fe+2, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही, सॉरी एक मिनट रुकने दो, एनसीईआरटी का ही क्या है, एग्जाम्पल है, प्लस Cr2+Cr2O72-, ठीक है, ठीक है। और क्या है, Cr+3, क्रोमियम +3 प्लस Fe+3। अब देखो, तुम पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल ये था कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। ये गिवन इक्वेशन को हमने आयनिक फॉर्म में लिख लिया, बिल्कुल देख रहे हो। पहला रूल अप्लाई कर दिया कि इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया ना। अब क्या करना है, सेकंड, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइडेंटिफाई करो इसमें कि कौन सा, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करने को। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो। देखो यहां पे फेरस को पकड़ो ना, Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, मतलब +2 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लो, ऑक्सीडेशन पता चल गई। ठीक है, फिर क्या करो, यहाँ पे क्रोमियम देखो, यहाँ भी क्रोमियम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम का जब तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -14, उधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 6, तो +6 का क्या जाएगा, +6, यहाँ पे +3 है। तो ये देखो +6 से +3 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या रिडक्शन, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम आइडेंटिफाई कर लिए। सेकेंड रूल अप्लाइड, हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड रूल अप्लाइड हो गया। थर्ड रूल पर बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिखो। चलो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिखते हैं ना। ऑक्सीडेशन हाफ, यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। यहां पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। चलो लिखते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ध्यान दो, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। तो लिखो यहाँ पे Fe+2, Fe+3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ मतलब जो, जहां जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, इसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन वाले को इस तरफ लीजिए। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ किसका हो रहा है, क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं, Cr क्रोमियम, ठीक है, Cr2O72-, ठीक है, और Cr+3, ठीक है, ये यही है ना। चलो ठीक है, थर्ड रूल अप्लाइड। थर्ड रूल क्या बोल रहा था,
थर्ड रूल क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में लिखना है, अप्लाइड, ठीक है, समझ गए। फोर्थ रूल पर आते हैं। फोर्थ रूल क्या बोलता है, फोर्थ रूल्स में अब इसको बैलेंस करना है। फोर्थ रूल में क्या बोल रहा है, बैलेंस द हाफ इक्वेशन, मतलब ये जो हाफ इक्वेशन है, ये जो हाफ इक्वेशन है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा, फोर्थ में भी पहला, अब फोर्थ में भी पहला क्या था, ध्यान दो, फोर्थ में पहला ये था कि अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो कोई एलिमेंट है उसको क्या करना है। फोर्थ का पहला रूल ये बोलता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको पहले बैलेंस करो, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ में देखो, ऑक्सीडेशन हाफ में ध्यान दो कि क्या कोई ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फेरस दिख रहा है, फेरस दिख रहा है, ठीक है। फेरस एक ठो यहां है, फेरस एक ठो यहां है, एक यहां है, एक यहां है फेरस, ठीक है ना। तो Fe एक यहां है, एक यहां है। एक सेकेंड रुकना बच्चों, एक सेकेंड रुकना, तो बस थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो तब तक क्या करो, रूल्स को जो है थोड़ा रिवाइज करो रूल्स को, तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बीच में, ठीक है। फोर्थ का पहला रूल, फोर्थ का पहला रूल क्या बोलता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो, उसके अलावा मतलब उसको नहीं करना है अभी, उसके अलावा जो कुछ भी हो उसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। चलो बैलेंस करो, बैलेंस मतलब दोनों साइड बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे देखो फेरस है, यहाँ पे भी फेरस, ठीक है। फेरस यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक ठो, ये तो पहले से बैलेंस है, यहाँ पे एक ठो फेरस, यहाँ भी एक ठो फेरस, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सेकेंड रूल क्या बोलता है, अब सेकेंड, फोर्थ का सेकेंड रूल क्या बोलता है, फोर्थ का सेकेंड रूल ये बोलता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो। दोनों साइड तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो छोड़ो। थर्ड रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, क्या हाइड्रोजन दोनों साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उसको भी छोड़ो, ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है, चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज है बिल्कुल, यहाँ इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है, इस पे +2 इस पे +3, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस नहीं है, एक तरफ +2 है, एक तरफ +3 है, क्या करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो क्या लगता है ये +2 के बराबर हो जाएगा। जैसे देखो +3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में से एक चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे ना, तो 2 इधर 2 इधर, समझ गए, 2 इस साइड में 2 इस साइड में, समझ गया ना। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने से क्या हुआ, बैलेंस हो गया, दो इधर भी 2 इधर भी हो गए, बैलेंस हो गए। अब इसमें आओ रिडक्शन हाफ में, फिर से चौथा, फोर्थ रूल का पहला याद करो। फोर्थ रूल का पहला रूल क्या बोलता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट हो उसको क्या करो, उसको क्या करो, मतलब उसको क्या करो, बैलेंस करो, ठीक है। ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन को भी नहीं करना, क्रोमियम दिख रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, क्रोमियम, दोनों साइड क्रोमियम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, एक साइड क्रोमियम देखो 2 ठो है, एक साइड क्रोमियम एक ही ठो है, तो इस साइड में 2 का गुणा कर दो, तो ये 2 क्रोमियम, ये 2 क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस, ठीक। सेकेंड, चौथा का सेकेंड रूल क्या बोलता है, चौथा का सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेकेंड रूल ये बोलता है कि जी ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, तो कैसे बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे, H2O ऐड करके, कैसे बैलेंस करोगे, H2O ऐड करके। H2O किधर ऐड करोगे, जिधर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो +7 H2O कर दोगे, क्या कर दोगे, +7 H2O कर दोगे, ठीक, 7 H2O कर दिया, हाँ ठीक है। अच्छा, 7 ऑक्सीजन इस तरफ हो गए, 7 ऑक्सीजन इस तरफ, दोनों बैलेंस, ठीक है, बैलेंस। अब थर्ड रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, क्या बोलता है, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, ठीक है, तो इस साइड हाइड्रोजन नहीं है तो 14 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस का, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और क्रोमियम बैलेंस। अब बारी आती है चार्ज बैलेंस करने की, किसकी बारी आती है, चार्ज बैलेंसिंग की, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करते हैं, देखो इस तरफ कितना है, 2 दिए +6 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, और इस साइड किधर है, इधर कितना चार्ज हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इधर 14 और 2, 14 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, इधर 12 है, उधर 6 है, इधर 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उधर 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। क्या करेंगे, इस साइड में क्या करें, 12 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन नहीं 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो,
6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो क्या होगा, 12 में से 12 इलेक्ट्रॉन में से जोड़ो 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है हमेशा जानते हो, तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी, तो क्या किया हमने 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। समझ गए, ये गुणागणित समझ रहे हो, चार्ज के गुणागणित समझ लो, यहीं पे समस्या होती है। ये 14 प्लस का है, 14 और 2, 14 में से 2 गए 12, इधर 6 ही है, तो 12 में से 6 अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दो। अच्छा, अब दोनों साइड बैलेंस हो गए, दोनों साइड बैलेंस हो गया, हाँ जी बैलेंस हो गया सर जी। अब क्या करेंगे, पांचवा रूल यूज करेंगे। अब पांचवा रूल क्या बोलता है कि दोनों हाफ इक्वेशंस को ऐड कर दो जिससे इसके इलेक्ट्रॉन जो है कैंसल्ड हो जाए। चलो, तो बोथ साइड के जो है ऐड करो, ऐड 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 बोथ हाफ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, बोथ हाफ रिएक्शंस को ऐड करो। चलो अच्छा, ऐड करते वक्त क्या याद रखोगे, राइट साइड वाला राइट साइड वाले के साथ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ, मतलब ये लेफ्ट है, इस हिसाब से मेरा ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड वाला राइट साइड के साथ। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैं बताना भूल गया सॉरी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ पे एक ही है, तो क्या करोगे, पांचवा रूल ये बोलता है कि दोनों को ऐड करो तो इसके इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा तब ना, तो पूरे में क्या करो, पूरे इक्वेशन में 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, जब जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान देना। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 6Fe+2 ना, एक साइड, अब ये वाला साइड देखो, इसका लेफ्ट मैंने लिख लिया, अब इसका लेफ्ट लिखूंगा, ठीक है। देखो 14H+ प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब ऐसे तीर का निशान लगाओ, अब राइट वाला साइड देखो, पहले ये राइट साइड फिर उसका ये राइट साइड, ठीक है। देखो Fe+3 6Fe+3 हो जाएगा, 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला साइड प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O, ठीक है, 7H2O। अच्छा देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जैसे देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया ना। अब तुम्हारा बैलेंस पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है, देख लो उसमें, ठीक है, देख लो, खूब ध्यान से देख लो, पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है यहाँ पे अब तुम्हारा, ठीक है। समझ गए, क्या मेरी इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई, क्या तुम्हें ये बैलेंसिंग समझ में आया, क्या कुछ मैंने नया किया, जो मैंने तुम्हें रूल्स लिखवाए, मैंने तुम्हें बोला ना कि आगे चल के रूल्स ही फॉलो करते हैं, ठीक है, रूल्स ही फॉलो होते हैं, तो ये जो मैंने रूल्स तुमको बताए ना, यही आगे जाके क्या हुआ, फॉलो हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ नहीं। मैंने कुछ नया किया क्या, नहीं नया किया, मैंने सिर्फ जो रूल मैंने 5-10 मिनट तुमको लिखवाए थे उसी रूल्स को फॉलो करके ये सारा सब कुछ कर दिया। तो तुम्हें इस एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया चलो एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ तुमको, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा। चलो इसको नोट करो, इसमें कोई भी दुख दर्द समस्या हो तुमको, तुम मुझे मैसेज कर मैसेज कह रहा हूँ, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खाली है, तुम वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे मुझे बात नहीं समझ में आई, तो मैं तुम्हें वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। तो देख लो उसको, आराम से देख लो, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगर चाहो तो एक एग्जाम्पल मैं और ले सकता हूँ ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें समझ में आनी चाहिए, मैं यहाँ पे इसीलिए खड़ा हूँ, ठीक है, इतनी प्रचंड गर्मी में, ठीक है, इसीलिए खड़ा हूं कि तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, और जब तक तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी मैं यहां से नहीं हिलने वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना, हम सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे, उसी रूल्स को फॉलो करके हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, इक्वेशन को
वो कर देंगे ना। ठीक है, ठीक है जी। चलो इक्वेशन लेते हैं। SO3 माइनस SO3 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, रिएक्शन करा दो। SO4 2 माइनस प्लस Cr+3। ठीक है, पहला रूल गिवन इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना, लिख लिया हमने। गिवन इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना, लिख लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, चलो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 6 और इस तरफ जाएगा 2, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो ये +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। एक मिनट निकाल लेते हैं इसको, लेट करो ये x है। ठीक है, ये लेट करो ये x है। मार्कर को आज कौन सा रोग हो गया है, चल नहीं रहा। ठीक है, ब्लैक वाले मार्कर से ही मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो लेट करो, चलो इस तरफ x मान लो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -6। ठीक है, और ये इस तरफ -2। ठीक है, कितना हो जाएगा x -6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। सही, ठीक है, समझ गया कैसे निकालना है, मैं निकालना बताया हूं बखूबी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +4 जी। अच्छा, अब इस साइड सल्फर देखो, इस साइड सल्फर देखो इधर, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, -8 इस तरफ जाएगा +2। ठीक है, 8 में से 2 गए 6 +6। ठीक है, तो ये देखो सल्फर +4 से +6 की ओर जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन होगा। अब क्रोमियम को देखो जरा, क्रोमियम में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और ये +3। देखो +6 से +3 जा रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ गए क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, हमने सेकेंड रूल को फॉलो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। थर्ड रूल पे आते हैं जी। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग, रिडक्शन हाफ को अलग लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ मैं OF लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ, अदर रिडक्शन हाफ RF। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ को लिखो, इधर देखो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा SO3 2 माइनस, और क्या हो जाएगा तुम्हारा SO4 -2। ठीक है, ये हो जाएगा। और रिडक्शन हाफ तुम्हारा क्या हो जाएगा Cr क्रोमियम 2O7 2 माइनस, और कितना हो जाएगा क्रोमियम +3। देखो तीसरा रूल हमने फॉलो कर लिया, तीसरा रूल फॉलो किया। चौथा रूल क्या बोलता है, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करो। जो हाफ रिएक्शंस आई है उसको क्या करो बैलेंस करो। ठीक है जी, बैलेंस करते हैं। और उसमें भी फोर्थ में पहला रूल क्या था, फोर्थ वाले का पहला रूल क्या था, फोर्थ वाले का पहला रूल ये था भाई साहब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसको सबसे पहले बैलेंस करो। तो यहाँ पे देखो सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है। अच्छा ठीक है, यहाँ एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, सल्फर सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, छोड़ दो। सेकेंड रूल ये बोलता है कि ऑक्सीजन बैलेंस करो। ठीक है, इस साइड भी ऑक्सीजन, इस साइड भी ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 ना। तो ठीक है जी, ध्यान दो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड क्या करेंगे वाटर को ऐड कर देंगे, H2O। क्या कर दो H2O ऐड कर दो। ठीक है, हमने देखो H2O ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, क्योंकि इस साइड में क्या था, इस साइड में क्या था कम था, ऑक्सीजन कम था, इस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा था। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन हो गया। अब थर्ड रूल, चौथे का थर्ड रूल हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इस साइड क्या करो, इस साइड 2 हाइड्रोजन को क्या करो ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। लास्ट चौथे का चौथा क्या चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं 2 2 माइनस, और यहाँ पे कितने हैं
देखो 2 और 2 यहाँ पे कितने हो गए, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब 2, यहाँ पे -2 + 2, -2 + 2 क्या होता है, ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना, -2 और +2 क्या होता है, -2 + 2 कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पे कितना चार्ज, इतना यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो करेंगे क्या, क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो क्या लगता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। समाप्त, समाप्त करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड 0 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। चलो चार्ज बैलेंस कर लिया। अब एक साइड का तो बैलेंस हो गया, दूसरे साइड पर चलते हैं, दूसरे साइड पर चलते हैं, रिडक्शन हाफ पे। चौथे का पहला, फिर से ध्यान सुनो, क्रोमियम को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्रोमियम यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम, तो 2 का गुणा कर दो, 2 क्रोमियम हो गया। ऑक्सीजन दिखा इधर 7 ठो है, इधर नहीं है, तो इधर क्या करोगे, 7 H2O जोड़ दो। दूसरा नियम, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, कैसे, H2O जोड़ के, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पे 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 14 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन इधर 14 ठो जोड़ दो, ठीक है। जिधर कम होगा उधर जोड़ना है। फिर क्या करो, लास्ट में चार्ज को, तो इधर इधर 12 और इधर कितना 6, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे, इस बार भी हम वही 6 इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, चलो मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ। 14 पॉजिटिव उधर और एक निगेटिव उधर, तो 14 पॉजिटिव में से एक 2 ठो निगेटिव हम माइनस करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, ठीक। इधर 2 3 6, इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिख ही रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 12 में से 6 चलेगा, कितना हो जाएगा, 6। समझ गए, इसका मैथमेटिक्स समझ गए ना। चलो, तो अब ये बैलेंस हो गया, मतलब हमने क्रोमियम बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, चार्ज बैलेंस, दोनों साइड बैलेंस। अब पांचवें रूल पर आते हैं, पांचवें रूल पर। पांचवा रूल क्या बोलता है, दोनों को ऐड करो। अच्छा, अब देखो, दोनों को ऐड करने से पहले एक छोटी सी बात का ध्यान देना है, क्या 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और इस तरफ क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को किससे गुणा करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। क्यों किया, क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों साइड क्या हो जाता, कट जाता, कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, चलो दोनों को ऐड करो, ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन को ऐड करो, ऐड बोथ इक्वेशन, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। अब देखना, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साइड, राइट वाले को राइट साइड के साथ। देखना, जैसे यहाँ पे मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही करता हूं ना, देखो इधर 3H2O हो जाएगा, क्योंकि 3 से पूरा का पूरा जो है इक्वेशन मल्टीप्लाई हुआ है। इस साइड से देख लो, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 3H2O प्लस 3SO32 माइनस, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तीर का निशान बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है, नहीं नहीं, ये तो एक साइड हो गया, अब इसको भी ऐड करो ना। देखो लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड, दोनों का लेफ्ट साइड साथ में करो, प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस Cr2 क्रोमियम, Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ना। ये हो गया, ये हो गया। किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना था हमको, किस साइड इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुकना, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये जो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दो तो दोनों साइड 0 हो जाएगा। चार्ज बैलेंस किया क्या, चार्ज हमने 0 कर दिया, बैलेंस नहीं किया, तो हम इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, बैलेंस हो जाए ना। हमने चार्ज को 0 कर दिया था, इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये इस तरह से हो गया, समझो ध्यान से ना। हम इलेक्ट्रॉन को इस साइड कर दिए, पर लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साइड ही लिखेंगे। 14 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस तरफ तीर बनाओ, राइट वाले को राइट वाले के साथ, इसको देखो
3SO4 पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, ध्यान देना 3SO4, ठीक है, 2 माइनस 3SO4 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्लस इस साइड को 2 क्रोमियम हो जाएंगे, क्रोमियम प्लस 3, और क्या हो जाएगा प्लस 7H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, अब पूरा का पूरा देखोगे इक्वेशन बैलेंस हो गया। तुम और भी कुछ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 14 में से 6 हाइड्रोजन गया तो कितना है 8 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3H2O ना, ऐसे नहीं, देखो ये बैलेंस हो गया है ना, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया है इक्वेशन। तो हमने रूल्स को फॉलो करते हुए इक्वेशन को बैलेंस के लिए, अगर थोड़ा इसको चाहो सिंप्लीफाई करने का तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान दो, यहाँ पे देखो 3 H2O है, यहाँ 7 H2O है, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। क्या करो 7 हाइड्रोजन में से 3 मतलब 7 पानी के मॉलिक्यूल में से 3 पानी के मॉलिक्यूल को घटा दो, तो कितना हो जाएगा 7 में से 3 गए 5 नहीं सॉरी 4 ना, 4 3 7, तो 4H2O बचा, और यहाँ 14 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन को माइनस कर दो, 8 बचे। चलो माइनस करके देखो कि क्या इक्वेशन बनती है, 3SO32 माइनस प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है, प्लस Cr2O72 माइनस, फिर ऐसे साइन लगाओ, यहाँ पे देखो 3SO42 माइनस प्लस, अब ये तो माइनस हो गया है, ठीक है, 2 क्रोमियम प्लस 3, अब 7 में से 3 घटा दो तो कितना 4H2O, पूरा का पूरा इक्वेशन। कुछ नया किया क्या, थोड़ा सा हल्का सा नया किया, यहाँ पे मैंने चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया था, यहाँ पे कितना था -2 इलेक्ट्रॉन, तो हम वैसे जो हम तरीका यूज कर रहे थे बैलेंसिंग तो वो भी थी, पर चार्ज 0 हो जा रहा था ना, पर हमें क्या करना था चार्ज कट करना था, इधर भी बराबर चार्ज लाना था, इधर भी बराबर चार्ज लाना, बराबर चार्ज लाके कट करना था। तो हमने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को हटा के हमने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ दिए, इस तरफ जोड़ने के बजाय, और 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमने पूरे इक्वेशन में क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने कुछ नया किया नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया, हमने सब कुछ पुराना ही किया। क्या किया, रूल को फॉलो करते गए, रूल्स को फॉलो करते गए, हमारा पूरा का पूरा जो है इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये तो एक टाइप का था जिससे हम क्या बोल रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड बोल रहे हैं ना, तो ये एक टाइप का बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन था। सेकेंड टाइप ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वही क्या होगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन यही है। तो मैं उम्मीद करता हूं मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो लेक्चर में उसके लिए सॉरी, माफ कर दीजिएगा। और आपको अगर लेक्चर इफेक्टिव लगता है, आपको लेक्चर समझ में आता है, और आप जो है मतलब अच्छा फील कर पा रहे हो, लास्ट तक देखने पे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अपने फ्रेंड्स तक जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्कूल्स में शेयर कीजिए ज्यादातर बच्चों को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, ठीक है, और हम और अच्छी क्वालिटी में और अच्छे ढंग से जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस लेक्चर एंड वॉचिंग टू मी ऑल्सो। मतलब मुझे झेलना थोड़ी सी समझ सकते हो ना, एक टीचर को झेलना स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी बात होती है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।